एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें 29 रेप्टाइल स्पीसीज, 231 स्पीसीज ऑफ बर्ड और 3000 अलग तरह के पेड़ मौजूद है। और आज की तारीख में ये ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखता है। तो ओडिशा का सिमलीपाल नेशनल पार्क, जिसे भारत का हिडन जेम कहा जाता है, वो आज बुरी तरह जल रहा है। लेकिन सच बताना, आप में से कितनों को इसके बारे में पहले से जानकारी थी? जब ऑस्ट्रेलियन बुशफायर इंसिडेंट हुआ था, तब तो पूरी दुनिया के लोगों ने इस आग को रोकने को लेकर आवाज उठाया था। लेकिन जब खुद के ही देश में आग जल रहा हो, तो उसके बारे में बस कुछ रीजनल न्यूज चैनल को छोड़कर किसी ने भी इस न्यूज को कवर नहीं किया। और आप में से जिन लोगों ने भी इसको टीवी या न्यूज चैनल पर देखा है, शायद उनको भी ये न्यूज देखना नसीब नहीं होता अगर ओडिशा के अक्षिता देव के एक ट्वीट के बाद ये बात हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री तक ना पहुंचती। तो इसके बाद जाके कुछ पॉपुलर न्यूज पोर्टल ने इसके ऊपर बस कुछ आर्टिकल पब्लिश करी है। अब जब तक कोई नॉर्मल न्यूज किसी पॉलिटिकल न्यूज में कन्वर्ट ना हो, तब तक न्यूज और मीडिया को भी इस नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कितनी गंभीर इशू है, वो आप इस वीडियो में खुद देखकर ही डिसाइड कीजिए। तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमलीपाल रेन फॉरेस्ट के 399 अलग अलग जगह पर आग लगी थी। लेकिन अगर यहाँ के लोकल्स की माने तो 22 फरवरी से 1 मार्च 2021 के अंदर कम से कम 5291 जगह पर आग लग चुकी है। और ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि ओडिशा के 2790 स्क्वायर किलोमीटर के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। गर्मियों के समय जंगल में छोटा मोटा आग लगना काफी नॉर्मल है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि फरवरी तक इंडिया में प्रॉपर गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो ये आग आखिर उत्पन्न कहाँ से हुआ? तो नॉर्मली जब जंगल में आग लगती है तो उसमें सूखे पत्ते इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऋतु परिवर्तन होने के चलते पेड़ों के पत्ते सूखे होकर झड़ जाते हैं और हाई टेम्परेचर और लाइटनिंग के चलते ये पत्ते आसानी से जल जाते हैं। और सूखे पत्तों से जंगल में आग फैलने में समय नहीं लगता। तो पुराने पत्ते जलने के बाद बारिश आकर इस आग को रोक देती है। और ऐसी ये प्राकृतिक घटना एक रिसाइकल प्रोसेस में चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ओडिशा में ये आग उस समय लगा जब गर्मी ही ठीक से शुरू नहीं हुआ, और बारिश तो बहुत दूर की बात है। और यही ओडिशा पर गर्मी के आने से पहले ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुकी है। हर बार जंगल में आग नेचुरली लगता है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम इंसान ही नेचर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कई बार जंगल के करीब रहने वाले लोग खेती करने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, तो कुछ लोग जंगली जानवर को वहाँ से भगाने के लिए आग लगाते हैं। और कभी कभी ये आग इतनी फैल जाती है जैसे आज उड़ीसा में फैल चुकी है। क्या आपको पता है इंडिया में हर साल जंगलों में आग लगने के चलते कम से कम 1100 करोड़ का नुकसान होता है? और इसी नुकसान को फिर से होने से रोकने के लिए सरकार का हर साल का बजट सिर्फ 50 करोड़ है। मतलब नुकसान 1100 करोड़ का और उसे रोकने के लिए बस 50 करोड़। इसे कोई 15 साल का बच्चा भी बता देगा कि सिस्टम में गलती कहाँ पे है। अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो पिछले 1 से 1.5 साल में अमेज़न फायर, कैलिफोर्निया फायर, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर और सिमलीपाल फायर, ये सारे के सारे आग लगने की घटना बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा बार हुआ है। आज के समय सिर्फ इंडिया के ओडिशा में ही आग लगी है ऐसा नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल के अयोध्या पहाड़ के पास का पूरा जंगल बुरी तरह जल चुका है। आप में से 90% लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। अब ऐसे वीडियोस को आप लाइक करें या नहीं, लेकिन अगर आप इसे शेयर भी नहीं करेंगे तो ये खबर भी बाकी नॉन पॉलिटिकल इशू की तरह दब जाएगा। जिस तरह जंगल में आजकल आग लग रही है, उससे एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में ऐसी घटना और भी फ्रीक्वेंटली होते हुए दिखाई देगा, जिसके पीछे का रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह जंगल में रेगुलर बेसिस पर आग लगने के चलते हर साल हवा में काफी ज्यादा CO2 गैस रिलीज होता है। और साइंटिस्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से पिछले 20 सालों में हर साल करीब 8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है, जो हर साल धरती के एवरेज टेम्परेचर को और भी बढ़ा रही है। अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप ही सोचिए, अगर हर एक इंसान रेगुलर बेसिस पर प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करके धरती के जमीन से लेकर महासागर तक को गंदा कर सकता है, तो ठीक उसी तरह हम इंडिविजुअल लेवल पर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया का हर एक इंसान एक भी ट्री प्लांट करता है और उस पेड़ के बड़े हो जाने तक उसका ठीक से देखभाल करता है, तो करोड़ों लोगों की आबादी वाले धरती को फिर से हरा भरा करने और नेचर के बैलेंस को फिर से बरकरार रखने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से ही काम नहीं चलने वाला। सरकार को एजुकेशन सिस्टम में भी नेचर के इम्पोर्टेंस को इंक्लूड करना होगा।
ताकि बच्चे बचपन से ही नेचर और रेन फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझ सके, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य में हमारे देश को चलाएंगे। उनको सही एजुकेशन देना मतलब देश के भविष्य को सिक्योर करना। इसके अलावा हमें ऐसे एनर्जीज का इस्तेमाल करना होगा जिसे हम रीयूज कर सके, और रीयूजेबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर या फिर विंड एनर्जी इस्तेमाल करने के चलते पेड़ काटना काफी हद तक कम हो जाएगा। ये धरती हमारी है, देश हमारा है, तो क्या इसी देश के माटी में बसे पेड़ पौधे जानवर पक्षी हमारे अपने नहीं है? और अगर ये हमारे अपने हैं तो इनकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। अगर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन इन प्राकृतिक समस्याओं से डायरेक्टली लड़ते हैं उनको अपनी हैसियत के हिसाब से जितना हो सके उतना फंडिंग देकर मदद तो कर ही सकते हैं। और अगर आप अभी डोनेट करने की स्थिति में नहीं है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये खबर जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज मीडिया चैनल्स, यहाँ तक सरकार भी इस मुद्दे पर जरूरी स्टेप उठाने पर मजबूर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो 10,000 लाइक्स के टारगेट के साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।